आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी राज्यसभा सीट छोड़ने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने यह बात कही। इस रिपोर्ट में देखिए। बात यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। दिग्विजय सिंह का यही वो बयान है जिस पर घमासान मचा हुआ है। सिर्फ घमासान ही नहीं बल्कि बात अब उनकी राज्यसभा सीट पर आ गई है। दरअसल सोमवार को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या दलित या आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर अनुसूचित जाति या जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो उन्हें खुशी होगी। राजा नरेश चंद एसटी के थे और अजीत जोगी जी को तो बनाया था ना जी, बनाया है। तो क्या आप कहेंगे कि अब की बार यदि आपकी सरकार बनती, सुधार स्वयं से, तो मुख्यमंत्री आदिवासी या ऐसी बात यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। जैसे ही दिग्विजय ने बयान दिया वैसे ही कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर आने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से किसी नेता को प्रत्याशी बनाने की मांग कर डाली। देखिए, कल दिग्विजय सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकार साथी के सवाल के उत्तर में ये कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और SC/ST का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो उसी क्रम में मैंने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को आज सुबह चिट्ठी लिखी और ये आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश में 17% अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी है, इस वर्ग से राज्यसभा भेजा जाए। तो ये मेरी मांग है, क्योंकि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए जो ऐतिहासिक कार्य उनकी सरकार में किए हैं वो हमें हमेशा याद रखे जाएंगे। प्रदीप अहिरवार के इस बयान पर पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी राज्यसभा सीट खाली करने का ऐलान कर दिया। अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी, उन्होंने आपको पत्र लिखा है कि इस बार राज्यसभा किसी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को भेजा जाना चाहिए। तो मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूँ। वहीं दिग्विजय सिंह के SC/ST सीएम वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर दिग्विजय सिंह आदिवासियों के हिमायती बन रहे हैं तो उन्होंने स्वर्गीय शिवभानु सिंह सोलंकी और स्वर्गीय यमुना देवी जी की राजनीति में रोड़े क्यों अटकाए। कल दिग्विजय सिंह जी और सज्जन वर्मा जी ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के बारे में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और राजा साहब दिग्विजय सिंह जी यदि आदिवासियों के इतने हिमायती हो गए हैं तो फिर वो ये तो बताएं कि उन्होंने हर समय स्वर्गीय शिवभानु सिंह सोलंकी जी का विरोध क्यों किया। बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है। इस बीच उनका सीट खाली करने का ऐलान करना जहां कांग्रेस में सियासी खींचतान शुरू करेगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका बैठे बिठाए मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। और आइए आपको अब बताते हैं कि दिग्विजय सिंह के बयान पर आखिरकार बवाल बचा क्यों है।